नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 41वां एपिसोड है। रात के 8 बज चुके हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ। आज जिन विषयों में बात करेंगे, आ रही हैं खबरें, आईडीबीआई की बिड जो है वो स्क्रैप हो गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक और घोटाला सामने आया है और ईडी ने बैंक के कुछ खातों को सीज किया है। गवर्नमेंट ने एनबीएफसी के साथ मीटिंग की है। आईबीए और डीएफएस ने आरआरबीज के साथ भी एक कन्क्लेव किया है, मीटिंग की है। और डीएफएस जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो हाई वैल्यू के लोन हैं रिकवरी के लिए, उसके ऊपर भी एक मीटिंग की गई है। तो इन विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले आईडीबीआई। जी हाँ, बहुत लंबे समय से सरकार कोशिश कर रही है कि आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। अब जब वो फाइनल प्रक्रिया में था, बिड्स उसके लिए मंगाई गई। 2 बिड्स जो हैं वो आई, एक कैनेडियन फेयरफैक्स की और एक एमिरेट्स की, एनबीडी की। दोनों बिड्स जो हैं सरकार की एक्सपेक्टेशन से या सरकार ने जो मिनिमम प्राइस फिक्स किया था उससे कम रही। अब इस बिड के स्क्रैप होने के बाद जहां सरकार की पॉलिसीज को, सरकार का जो ये सेल करने का एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था, डिसइन्वेस्टमेंट की जो सोच थी, उसको एक झटका लगा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं ऐसा बैंक जिसका कि पिछले साल लगभग 7,500 से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट रहा हो, 2100 ब्रांचेस का नेटवर्क है, लगभग 19 से 20 हज़ार उनका स्टाफ है, और एट प्रेजेंट उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगभग 45% और एलआईसी का 49+% जो है वो स्टेक है। और उसमें से सरकार जो है टोटल स्टेक में से 60% बेचना चाहती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो सोच थी उसको झटका लगा है। उन लोगों को भी झटका लगा होगा कि जिन्होंने आईडीबीआई के बैंक के शेयर सिर्फ इसलिए खरीद के रखे थे कि जब ये डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये बैंक प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाएगा तो उनकी जो शेयर है वो बढ़ेंगी और उनको, लेकिन दोनों को ही, सरकार को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने शेयर्स सिर्फ इस उम्मीद से खरीदे थे, वो झटका लगा है। लेकिन वहीं बैंक के एम्प्लॉइज़ को एक बहुत बड़ी राहत से ज़रूर मिली होगी। और मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि जो पैसा कमाने वाला, अच्छा बिजनेस करने वाला, अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्यों डिसइन्वेस्टमेंट में लेके जाना है। एक बड़ा नेटवर्क है, उसका लाभ सरकार को उठाना चाहिए। और जहां और भी बैंक हैं उनके साथ ये भी एक अच्छा बैंक बन रहा है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सेकंड थॉट दोबारा से सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अब इसके बाद बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 590 करोड़ का एक फ्रॉड सामने आया था। हरियाणा गवर्नमेंट का पैसे का बैंक के स्टाफ द्वारा उसको मैनिपुलेट किया गया, हालांकि वो पैसा वापस आ गया। और जब ये सारी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें एक और फ्रॉड 116 करोड़ का जो है
वो सामने आता है। तो देखने की जरूरत है कि क्या ये बैंक में जो बैंक का इंटरनल सिस्टम है, जो ऑडिट सिस्टम है, जो उनकी वर्किंग है, वहाँ कुछ लूप होल्स है। ईडी ने इस बैंक के लगभग 90 खातों को फ्रीज किया है, और फ्रीज जो किया है उसका कहना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में केस रजिस्टर्ड कराया है। सरकार ने शेल कंपनियों के खाते खुले हैं, उसमें इधर से उधर ये जो फ्रॉड का पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है। तो इस सारे को देखते हुए क्या बैंक भी कुछ सबक लेंगे कि हम डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में हैं, बिजनेस बढ़ाने की अंधी दौड़ में हैं, कौन सा खाता हम खोल रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, किसी शेल कंपनी का है, सिर्फ इसलिए कि हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमें कासा मिल जाएगा, हम खाते खोल देते हैं। और बाद में जब कुछ इस प्रकार की घटना होती है जहां बैंक की इमेज खराब होती है, वहाँ बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि वो तो ऊपर के अधिकारियों के ऑर्डर्स को मानते हुए ये काम करते हैं, लेकिन बाद में जब कहीं ड्यू डिलिजेंस नहीं हो पाता तो वो उसमें पकड़े जाते हैं। तो बैंकों को इस घटना से जरूर सबक लेना चाहिए कि अंधा दौड़ में मत पड़ें। जो भी बिजनेस आ रहा है वो उचित है या अनुचित है, इसका ध्यान रखते हुए हम अपने बैंक में खातों को खोलें। मैनेजमेंट को भी और स्टाफ को भी, दोनों को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ और पूरी जानकारी छानबीन के साथ ही खातों को खोलना चाहिए। अगला विषय है कि गवर्नमेंट यानी डीएफएस ने एक मीटिंग की एनबीएफसीज के साथ। एनबीएफसीज के जो चीफ्स थे उनको उसमें बुलाया गया। उसमें और भी जो डिपार्टमेंट थे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एफआईडीसी, माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यूआईडीएआई, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें मीटिंग में थे। सरकार का फोकस है कि एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, छोटे छोटे लोन देने में, लेकिन पिछले कुछ समय से 200 से ज़्यादा एनबीएफसी को सरकार ने बंद किया है। यानी उनका जो रेगुलेटर है आरबीआई, उसको लगता है कि इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसके अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर करके उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एनबीएफसी का, जिसके माध्यम से छोटे लोन ग्राहकों को उपलब्ध होते हैं। तो उसकी जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाए और इनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। केवाईसी हो, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ही, लेकिन एनबीएफसी में भी वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। उसके साथ ही आईबीए ने और डीएफएस ने मिलकर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि अभी वन स्टेट वन आरआरबी के कंसेप्ट पे काम कर रहा है, यानी पूरे राज्य में एक स्टेट में एक ही आरआरबी है, ऐसे सभी आरआरबीज को उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है आईबीए और उसने जो है ऑर्गेनाइज की थी, उसको कनक्लेव का नाम दिया गया। सरकार की, डीएफएस की, आईबीए की ये चिंता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इन आरआरबीज के द्वारा जो बैंकिंग हो रही है वो बहुत
महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण आज की स्थिति में है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको और किस प्रकार से उस समय के अनुसार से इसको और जो है स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसमें क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिजिटलाइजेशन हो, एग्रीकल्चर फाइनेंस को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, एचआर को कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनका और कैसे रोल हो सकता है, इन सभी मुद्दों के ऊपर उसमें चर्चा हुई। और आने वाले समय में रिजर्व आरआरबी जो है उनको आप बदलते हुए स्वरूप में देखेंगे। वैसे ही डीएफएस ने पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी मीटिंग की, और मीटिंग का मुद्दा था कि जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जिसमें रिकवरी नहीं हो पा रही, उनको कैसे रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है। बहुत सारे बड़े खाते जो हैं उनकी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खाते हैं जो कि आईबीसी के तहत एनसीएलटी में लंबित हैं, और बैंक उसके अंदर डेट पर डेट ले लेते हैं और पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। तो उसके कारण से जो रिकवरी का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो लटक रहा है, बैंकों की रिकवरी नहीं हो रही। तो ऐसे में कैसे उसको गति दी जाए, उसके ऊपर चिंता की गई और बैंकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो इससे एक रिकवरी का प्रोसेस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो तेज होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ के एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।